हवेली का आखिरी दिया। पूर्ण विस्तृत हॉरर कहानी, लगभग 4000 शब्द। बरसात की वो रात कुछ ज्यादा ही भारी थी। आसमान पर काले बादल ऐसे छाए हुए थे जैसे उन्होंने चांद और तारों को हमेशा के लिए निगल लिया हो। हवा में नमी थी, सर्दी थी और एक अजीब सी घुटन भी। हल्की बारिश लगातार जमीन को भिगो रही थी और दूर दूर तक कभी-कभी बिजली की तेज गरज सुनाई दे जाती थी, जो पूरे माहौल को और भयावह बना देती थी। गांव से थोड़ी दूरी पर एक ऊंचे टीले के पास खड़ी थी एक पुरानी हवेली। सालों से वीरान, सालों से चुप, लेकिन फिर भी लोग कहते थे वो हवेली बोलती है। गांव वाले उसे बोलती हवेली कहते थे। दिन में भी उस तरफ कोई जाने से बचता था और रात होते ही उस रास्ते पर सन्नाटा ऐसा छा जाता था मानो वो रास्ता कभी था ही नहीं। बूढ़े कहते थे कि हवेली की दीवारों में बीते जमाने की आवाज़ें कैद हैं, हंसी, रोना, चीखें और फुसफुसाहटें। सबसे डरावनी बात ये थी कि सूरज ढलते ही, ठीक अंधेरा होने के बाद, हवेली की ऊपर वाली मंजिल में एक दिया अपने आप जल उठता था। न कोई हाथ, न कोई इंसान, बस अपने आप। और जो भी उस रोशनी के करीब गया, वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। हवेली और गांव की कहानियां। गांव के सबसे बूढ़े आदमी, जिन्हें लोग प्यार से दादा कहते थे, बताते थे कि कई साल पहले ये हवेली बहुत रौनक वाली थी। वहां एक अमीर जमींदार रहता था, अपनी पत्नी, बच्चों और नौकरों के साथ। हवेली में हर शाम दिया जलता, भजन होते, हंसी ठहाके गूंजते। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। कहते हैं कि उस रात जमींदार ने कोई ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं उसने किसी तांत्रिक से अमरता का मंत्र मांगा। कुछ कहते हैं उसने अपनी आत्मा को दिए में बांध दिया। जो भी हुआ, उस रात के बाद हवेली से चीखें आने लगीं। सुबह गांव वालों ने देखा हवेली के सारे लोग गायब थे। न लाशें मिली, न निशान, बस एक दिया जल रहा था और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां। उस दिन के बाद से हवेली वीरान हो गई, लेकिन दिया, वो कभी नहीं बुझा। आरव, डर से बेपरवाह। आरव शहर से आया एक यूट्यूबर था। उम्र लगभग 26 साल। चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में जिज्ञासा और दिमाग में बस एक ही बात, कंटेंट। उसका चैनल डरावनी जगहों, रहस्यमयी कहानियों और सच या झूठ एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना जाता था। वो पहले भी कई पुरानी इमारतों, कब्रिस्तानों और सुनसान इलाकों में जा चुका था। जब उसने बोलती हवेली के बारे में सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। यही तो चाहिए, उसने अपने दोस्त से फ़ोन पर कहा। एकदम रियल हॉरर लोकेशन। अगर ये सच हुआ तो वीडियो वायरल पक्का। गांव में पहुंचते ही लोगों ने उसे चेतावनी दी। किसी ने कहा, भैया मत जाइए। किसी ने कहा, रात में वहां कुछ गलत है। लेकिन आरव हंसता रहा। डर सिर्फ दिमाग में होता है, कैमरा सब सच दिखा देता है। बूढ़े की चेतावनी। शाम ढल रही थी, आसमान और काला होता जा रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी आरव के पास आया। उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। कांपती आवाज में उसने कहा, बेटा, अगर जाना ही है तो मेरी एक बात याद रखना। आरव रुका। अगर दिया दिखे, बूढ़े ने धीरे से कहा, तो उसे बुझाने की गलती मत करना। आरव ने हंसते हुए पूछा, क्यों? बूढ़े की आंखें फैल गईं। क्योंकि जो दिए को बुझाता है, हवेली उसे अपना बना लेती है। कुछ पल की खामोशी रही। फिर आरव ने कैमरा ऑन किया और मुस्कुराकर बोला, डोंट वरी अंकल, आज रात सच सामने आएगा। रात 12 बजे, हवेली के सामने। घड़ी ने ठीक 12 बजाए। बारिश तेज हो गई थी, हवा सीटी बजा रही थी। आरव अकेला, कैमरा हाथ में लिए, हवेली के सामने खड़ा था। सामने टूटा हुआ लोहे का गेट, जंग लगा दरवाज़ा और दीवारों पर काई। उसने कैमरे की ओर देखा। दोस्तों, मैं इस वक्त बोलती हवेली के सामने खड़ा हूं, कहते हैं यहाँ। उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि धड़ाम, हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। आरव एक पल रुका, फिर अंदर चला गया। जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अंदर का सन्नाटा। अंदर अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा। आरव ने टॉर्च जलाई। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने कमरे की सारी गर्मी खींच ली हो। और तभी ऊपर की मंजिल से एक पीली रोशनी चमकी।
दिया। आरव की सांस तेज हो गई, लेकिन वो रुका नहीं। सीढ़ियां और परछाइयां। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं, हर कदम पर चर्राहट होती थी। कदम, कदम। हर बार जब वो रुकता, उसे लगता जैसे कोई और भी चल रहा है। उसने पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई के अलावा एक और परछाई थी। आरव ने पलक झपकी, परछाई गायब। दिमाग का वहम, उसने खुद से कहा। दिए वाला कमरा। ऊपर का कमरा बड़ा था, बीच में लकड़ी की मेज और उस पर जलता हुआ दिया। दिए की लौ स्थिर थी, बिना हवा के हिल रही थी। दीवारों पर दर्जनों तस्वीरें लगी थीं, पुराने लोग, पुराने चेहरे। आरव एक एक तस्वीर देखने लगा, तभी उसका दिल जोर से धड़क उठा। एक तस्वीर में वो खुद था, वही कपड़े, वही चेहरा, वही आंखें। फुसफुसाहट। अचानक उसके कान के पास आवाज आई, धीमी, ठंडी। अब दिया तुम्हारा है। आरव का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने दिए की ओर देखा। बूढ़े की बात याद आई, लेकिन डर ने उस पर कब्जा कर लिया। दिया बुझाना नहीं। वो चिल्लाया और दिए की ओर दौड़ा। एक तेज सांस, एक जोर की फूंक, और दिया बुझ गया। अंधेरा और चीखें। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। चारों ओर से आवाजें आने लगी, रोने की, कराहने की, मदद मांगने की। आरव चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। दीवारों की तस्वीरें हिलने लगी, उनकी आंखें खुल गईं, और फिर सब कुछ शांत। सुबह सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं था। बस ऊपर के कमरे में एक नया दिया जल रहा था, और दीवार पर लगी एक नई तस्वीर में आरव मुस्कुरा रहा था। अंत। कहते हैं, आज भी बरसात की रातों में हवेली की खिड़की से एक पीली रोशनी दिखती है, और दिया आज भी जलता है।